हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी और एनएचपीसी के बारे में। गाइस, जैसा कि आपको पता है आज के दिन बाजार अच्छा रहा एंड बाजार के चलते हमें दोनों कंपनियां पॉजिटिव देखने को मिली, बट इरडा के अंदर लगभग यहाँ पे 1.5 से 2% का जो बाउंस है वो देखने को मिल रहा है। तो रीजंस क्या है, क्या कोई गुड न्यूज है या कोई बड़ी अपडेट है? तो सो गाइस, इस वीडियो में अपन जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने आपको पहले भी कई सारी चीज़ें समझाई है दोनों ही कंपनियों को लेकर। एंड इरडा ने क्वार्टर 4 में डिविडेंड दिया है 60 पैसे के आसपास का। क्या वो डिविडेंड आपको मिला? नहीं मिला तो कब तक मिलेगा? मिला तो यहाँ पे आगे की स्थिति क्या है? दूसरी तरफ देखा जाए तो लॉन्ग टर्म जो बिजनेस मॉडल है, प्लान्स है, वो कंपनियों के कैसे हैं एंड लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ एनएचपीसी ने हाल ही में फंड रेज किया। फंड रेज मतलब टोटली कहूँ तो मैं एक बड़ी जो बिक्री है 6% से आसपास, यानी कि प्रमोटर्स ने, गवर्नमेंट ने, तो वो यहाँ पे ऑफर्स के थ्रू निकाली है। सो क्या खबरें हैं दोनों कंपनियों को लेकर हम इस वीडियो में जानेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस का दावा हम नहीं करते, ना ही हम किसी भी तरह का सेल बाय का रिकमेंडेशन देते। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है, जोखिम से भरा हुआ है। तो सबसे पहले इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इरडा को आप समझिए, क्या कंपनी में चल रहा है, क्या कंपनी की अपडेट है, क्या कंपनी का प्लान है आगे का। तो देखिए, इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्य लॉन्ग टर्म प्लान अगर देखा जाए तो भारत को हरित ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि कंपनी जो है यहाँ पे 2030 तक लगभग 485 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे दौड़ रही है। तो ये कंपनी क्या कर रही है, ये यहाँ पे इस कैपेसिटी को ले जाना चाहती है, जिस पे बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। एंड जो इरडा है वो फाइनेंस का काम करती है। देखिए, विशाल वित्त पोषण, यानी कि देखिए, भारत के 2030 के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशाल निवेश की आवश्यकता होगी। एंड इरडा इस जो संक्रमण है, यानी कि इस संक्रमण में इरडा अपनी जो वित्त पोषण को भूमिका यहाँ पे निभाने वाली है। लगातार पूंजी जुटाने की अगर बात करी जाए तो गाइस, यहाँ पे देखा जाए अपनी ऋण देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इरडा क्वालिफाइड इंडस्ट्रीज प्लेसमेंट और बॉन्ड्स के माध्यम से हर साल हजारों करोड़ रुपए के जो फंड रेजिंग का प्लान है वो कंपनी यहाँ पे कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए आगे के प्लान्स, तो देखिए, ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और यहाँ पे देखा जाए तो पन बिजली प्रोजेक्ट के साथ साथ इरडा का दीर्घकालिक ध्यान ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस और ई मोबिलिटी जैसे नए उभरते हुए क्षेत्रों के वित्त पोषण पर है यहाँ पे। एंड परिसंपत्ति गुणवत्ता, तो गाइस कंपनी की दीर्घकालिक प्लान में अपने लोन बुक के आक्रामक रूप से बढ़ाने के साथ साथ जोखिम को भी कम करना है और मजबूत ऋण निगरानी, यानी कि देखा जाए तो जो यहाँ पे स्ट्रीट लोन जो यहाँ पे है उसको लागू करना भी है। तो कंपनी टोटली कहा जाए फंड रेज कर सकती है। फंड रेज करके लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे प्लान्स है, जो गवर्नमेंट के बिजली को लेकर, पावर डिमांड को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर, उनको प्लान करने का कंपनी प्लान कर रही है। लाभांश की घोषणा तो हाल ही में कंपनी ने क्या किया है, 2025-26 में 1.35, यानी कि ₹1.35 के फाइनल डिविडेंड की भी यहाँ पे घोषणा करी है। साथ ही साथ देखा जाए तो गाइस 60 पैसे का अंतरिम डिविडेंड भी कंपनी देने का प्लान यहाँ पे कर रही है, यानी कि हाल ही में कंपनी ने दिया है। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का जुर्माना और बोर्ड विवाद, तो यहाँ पे देखा जाए तो स्वतंत्र निदेशकों को महिला निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण कंपनी पर जुर्माना लगाया था। एंड इरडा ने एक्सचेंज को इस जुर्माने को माफ़ करने का अनुरोध भी किया था, क्योंकि निवेशकों की नियुक्ति सीधे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रण से होती है यहाँ पे। इसके बाद क्या है आपका एनएचपीसी। तो एनएचपीसी को लेकर भी लोग परेशान हैं, क्योंकि लास्ट ईयर से देखा जाए, पिछले 1-2 साल से तो कोई भी अच्छी चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आई है। अब ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये न्यूज़ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें ये मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग बताया गया है। यहाँ पे फिर से मनी कंट्रोल का डेटा है यहाँ पे। तो ये मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग है, investing.com इंडिया के अकॉर्डिंग है। तो ये आर्टिकल्स में जो चीज़ें आई थी वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए, ऑफर्स की स्थिति अगर आप देखोगे, इस बिक्री में नॉन रिटेल निवेशकों की भागीदारी अच्छी रही थी। पहले दिन इशू में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद सरकार ने ग्रीन इशू विकल्प अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का जो अपना फैसला है वो भी लिया था। एंड शेयर बाजार प्रतिक्रिया, तो ऑफर्स के शेयरों में अच्छी मांग के चलते गाइस एनएचपीसी के शेयरों में भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा डेटा दिखा था। एंड कंपनी विस्तार, तो एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 27 में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि, अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक लाभ हासिल करने का जो यहाँ पे योजना है वो बनाई है। साथ ही साथ बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का महालक्ष्य कंपनी ने रखा हुआ है। तो पिछले 5 सालों में एनएचपीसी पहले 4 में से 5 वर्षों में अपनी मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता को
दोगुना से अधिक करके 15,000 मेगावाट यानी कि 15 गीगावाट के आसपास पहुंचने पर काम कर रही है। एंड वित्त वर्ष 30 तक का लक्ष्य अगर देखा जाए कंपनी का, तो कंपनी की योजना अपने समय के लिए क्षमता को बढ़ाकर लगभग 13,405 यानी कि लगभग 13.5 गीगावाट से 16.5 गीगावाट तक ले जाने का कंपनी प्लान कर रही है। एंड वित्त वर्ष 47 तक का देखा जाए तो कंपनी का जो लक्ष्य है स्वतंत्रता के शताब्दी तक यहाँ पे एनएचपीसी ने 50,000 मेगावाट यानी कि लगभग यहाँ पे 50 गीगावाट की कुल स्थापना हासिल करने का कंपनी प्लान रखती है। तो ये कंपनी का प्लान है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी में भारी इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी न केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें भी यहाँ पे बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है। 80,261 करोड़ रुपए का निवेश यानी कि एनएचपीसी ने भारत सरकार को सौंपे संकल्प में 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में विकल्प के लिए 80,261 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन, तो कंपनी ने भविष्य की तकनीकी पर काम करने के लिए 500 मैट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कंपनी करने का प्लान यहाँ पे कर रही है। तो आगामी जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में देखा जाए तो सुनसिरी लोअर यहाँ पे जो कि 2000 मेगावाट का है, 2 गीगावाट का है। एंड दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना जिसमें लगभग 2800 मेगावाट इसके साल 2032 तक इसको चालू करने का प्लान है कंपनी का। एंड तीस्ता जो है यहाँ पे जो कि 500 मेगावाट का है। एंड क्वाड जो कि 540 मेगावाट का है। तो ये कंपनी की परियोजनाएं जिसमें पंप हाइड्रो स्टोरेज की बात करी जाए तो वहाँ पे भी कंपनी इसके बारे में भी इस पर भी फोकस करने का प्लान कंपनी कर रही है। वित्तीय और रणनीतिक योजना, तो कैपेक्स में देखा जाए कंपनी लगातार अपने सालाना पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है एंड योजनाओं में देरी न कर रही है। एंड लॉन्ग टर्म पीपी यानी कि जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है वो भी कंपनी करने का प्लान कर रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म परियोजना परचेजिंग एग्रीमेंट साइन कर रही है, जिससे अगले 25 से 35 वर्षों तक कमाई और रेवेन्यू पूरी तरह से सुरक्षित कंपनी के हो सकते हैं। तो ये कंपनी के प्लान है। आई थिंक आपको पता चला होगा कि कंपनियां करती क्या, डेली बेसिस तो आप न्यूज़ देखते हो, आज कोई इतना बड़ा न्यूज़ नहीं था, तो मैंने सोचा कि आपको कंपनी के फाइनेंशियली लॉन्ग टर्म प्लान्स वो समझा दूं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे ऐसे वीडियो एंड न्यूज़ लेटेस्ट एंड बाजार को लेकर खबरें, तो ये सब देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आपको अपडेट मिलते रहे। बाकी गाइस हमारी तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।